हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच बहुत सा सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है चतुर्भुज। आप थंबनेल से देखे ही होंगे। यह जो ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का पार्ट 5 हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप पार्ट 1 2 3 4 देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। 4 पर आ ही गए हैं तो देख लीजिए, ये भी समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला हम लोग का टॉपिक है कि चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं, QEA होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जोन होता है यानी चतुर्भुज जोन होता है, सबसे पहले हम लोग जाने जे कहते किसे है। चतुर्भुज जो होता है असंरेख बिंदु, 4 जो असंरेख बिंदु को एक क्रम में अगर मिला दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 4 असंरेख बिंदु, ठीक है, को अगर क्रम में मिला दिया जाए तो उससे बनी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। बस यही तो हो गया, नहीं तो ए हो गया, ए बी हो गया, ए क्या हो गया, सी हो गया, ए डी हो गया, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, तो 4 होती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें कोण भी 4 होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और इसमें शीर्ष भी 4 होता है। एक क्या कहला, दोनों भुजा जा जिस पॉइंट पर आके मिलती है ना, वहीं क्या कहलाती है, शीर्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, शीर्ष कहलाती है। यानी कोण, सॉरी, ए बी सी डी है, ये क्या है, शीर्ष है। और कोण जो है, 2 भुजाओं के जो झुकाव है वहीं क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। 2 भुजा के झुकाव वाला आकृति जो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, ठीक है। इस पे एक यहाँ पर हो रहा है, 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 यानी 4 चतुर्भुज, ये चतुर्भुज में 4 कोण, 4 शीर्ष, 4 भुजा हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट यह है, ठीक है, कि मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा की बात करें तो सम्मुख, इसके सम्मुख में कौन है, ये है। तो ये सम्मुख भुजा, जैसे वो लिख देते हैं, ए बी सी ए डी हो गया। तो ए डी के सम्मुख बी सी है और डी सी के सम्मुख क्या है, ए बी है। तो सम्मुख भुजा के बारे में भी आप समझ गए, सम्मुख भुजा कहते किसे है। अब बात करते हैं सम्मुख कोण के। तो आमने सामने जो कोण है, ये सम्मुख कोण कहलाएगा। ए और डी सम्मुख कोण है, और सॉरी, ए और सी सम्मुख कोण, और डी और बी क्या कहलाएगा, ये सम्मुख कोण कहलाएगा। तो सम्मुख कोण, भुजा कोण शीर्ष से आप रूबरू हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा। आप ये समझ गए हैं कि भुजा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, सम्मुख कोण किसे कहते हैं, सम्मुख भुजा किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये चतुर्भुज के कुछ प्रकार होता है। तो सबसे पहले चतुर्भुज को ऐसे 2 भागों में बांटा गया। एक होता है, आपको यह जानकारी होगा तो ठीक है, नहीं जानकारी है तो जान लीजिए। एक होता है उत्तल चतुर्भुज। क्या होता है, एक होता है उत्तल चतुर्भुज। ये बात सुने होगा कि नहीं सुने थे, नहीं सुने थे चतुर्भुज तो सुन लीजिए, आज सुने होंगे तो रिवाइज कर लीजिए। एक चतुर्भुज में होता है उत्तर चतुर्भुज। तो उत्तर चतुर्भुज कहते किसे है?
जितने भी हम लोग चतुर्भुज पढ़ते हैं सब उत्तल चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? चाहे आयत हो, वर्ग हो, सम चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, पतंग चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज है, ये पांचों के पांचों हम लोग जो पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार, वो सब के सब क्या है? उत्तल चतुर्भुज। तो फिर आप कहिएगा तो फिर अवतल चतुर्भुज है कौन? अभी हम लोग जानेंगे। देखिए उत्तल चतुर्भुज की पहचान, इसकी जो विकर्ण होता है अंदर होता है। क्या होता है? अंदर होता है। क्या होता है? उत्तल चतुर्भुज का जो विकर्ण क्या होता है? अंदर होता है। लेकिन एक होता है अवतल चतुर्भुज भी होता है। क्या होता है? एक अवतल चतुर्भुज। जैसे अवतल चतुर्भुज का मैं डायग्राम आपको बना दूं, जैसे ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसको ऐसे मिला देते हैं, हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये हम लोग का कहलाएगा अवतल चतुर्भुज, ठीक है। देखिए एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, ये चौथा भुजा हो गया, ठीक है। ये जोन है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है जिसको मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, अपन से डॉट डॉट, ये विकर्ण है। लेकिन इसका विकर्ण क्या है? बाहर है। क्या है? कोई ना कोई विकर्ण अगर बाहर, अगर एक होता है, दो विकर्ण है, एक विकर्ण अगर बाहर होता है तो क्या कहलाएगा? ये अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवतल चतुर्भुज। चतुर्भुज के सिंबल होता है, याद रखिएगा। जहाँ पर इस तरह के सिंबल दे दिया जाए तो समझ जाना है मैथ में कि ये क्या है? चतुर्भुज के सिंबल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चतुर्भुज के दो प्रकार है, ये आप समझ गए होंगे। इसका जो प्रकार होता है अवतल चतुर्भुज के, ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर उत्तल जो चतुर्भुज है यही हम लोग विशेष करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग इसके प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से अगला हम चतुर्भुज में पहला हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? उसका चतुर्भुज का पहला प्रकार जिसको बोलते हैं आयत। आयत नहीं, यानी रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए आयत के क्या फिगर होता है, पहले इसको हम लोग जानना जरूरी है हम लोग को लिए, ठीक है। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। ये आयत का क्या होगा? आकृति होगा, डायग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आयत के सबसे पहले हम लोग विशेषता जाने। अगर विशेषता अगर हम लोग जान गए तो उसी विशेषता से ही क्या बन जाता है? परिभाषा बन जाता है, ठीक है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि परिभाषा लगभग में नहीं के बराबर पूछा जाता है, उसकी विशेषता से ही क्वेश्चन खोद कर पूछ लिया जाता है। तो आपको विशेषता जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आयत में सबसे पहले आमने सामने के भुजा बराबर होता है, पहला विशेषता। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ए बी जौन होगा, इसका जो लेंथ होगा डी सी के लेंथ के बराबर हो जाएगा। ए डी का जो लेंथ होगा बी सी के लेंथ के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब यह हुआ, ठीक है। दूसरा विशेषता देखिए, दूसरा विशेषता यह है कि सभी कोण समकोणिक होगा। सभी कोण समकोणिक का मतलब यह तो होता है जो चार गो कोण बनता है कि नहीं चतुर्भुज में, आयत में, तो चारों कोण 90-90 डिग्री का होगा। यानी एंगल ए, एंगल बी या एंगल सी हो या एंगल डी हो, चारों पर चारों क्या बनेगा?
90 डिग्री ये कोण बनेगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तीसरा यह विशेषता है कि दोनों विकर्णों के लंबाई बराबर होगा। नहीं, जैसे AC के जो लेंथ होगा BD के लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। अगला विशेषता देखिए, अगला विशेषता क्या है, दोनों विकर्ण बराबर लंबाई पर प्रतिच्छेद करता है। यानी मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर A से C तक D से B तक मिला दिया जाए तो यहाँ से O पर मान लीजिए काट रहा है, तो A से O तक का डिस्टेंस होगा वो O से C तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। D से O तक का डिस्टेंस होगा वो O से B तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। यहाँ पर भले हमारे डायग्राम में शो नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशेषता यही होता है, आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम तो स्केल लेके और पेंसिल लेके तो बैठे नहीं हैं यहाँ पर, ताकि हमारा परफेक्ट यहाँ पर डायग्राम आए, लेकिन आपको जानना है, समझना है तो समझ लीजिए। ठीक है, अगला विशेषता है 5 नंबर में कि दोनों विकर्ण आयत को, किसको, आयत को चार चतुर्भुज में, किसमें, 4 चतुर्भुज में बांटता है। ठीक है, और दूसरा गुण यह है इसमें 4 चतुर्भुज में बांटता है, 4 त्रिभुज में बांटता है। छठा में है आमने सामने के त्रिभुज सर्वांगसम समरूप भी कह सकते हैं, समरूप तथा बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला विशेषता यह है, ये तो हम लोग समझ गए इसको, आयत को, अगला विशेषता आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। आयत को क्या कहा जाता है, आयत के समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है जो 8 नंबर में, आयत का जो क्षेत्रफल होता है LB होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अगला देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। ठीक है,
अगला विशेषता है कि आयत का विकर्ण जन होता है रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस आधा चौड़ाई के स्क्वायर का वर्गमूल होता है। ठीक है, अगर दोनों का अगर स्क्वायर अगर निकाल देते हैं, वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा विकर्ण निकल के चला आएगा। ठीक है, आपसे यह तो हम लोग क्या हो गया, विशेषता हो गया, क्या हो गया, विशेषता हो गया। यह जो होता है, अब इस पर आधारित हमसे बहुत से सारे क्वेश्चन, छोटे से छोटे बड़े से बड़े आय से संबंधित हम लोगों को क्वेश्चन हम लोगों से पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे पूछ देगा हम लोगों से कि लंबाई मान लीजिए दे दिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, नहीं, और तब इसका क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, हम लोग जानते हैं, अभी जान रहे हैं, तो हो जाएगा 10 गुणे के 5, यानी 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोगों से पूछ दे परिमाप तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इधर आएगा, लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5। ठीक है, तो 2 गुणे यानी 15 यानी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दूसरा बात, मेन फैक्ट यहाँ पर यह है कि आयत में लंबाई बड़ा और चौड़ाई छोटा होता है। क्या होता है, अगला हम लोग का फैक्ट है 11 नंबर लिख सकते हैं, जे आयत में लंबाई बड़ा तथा चौड़ाई छोटा होता है। ठीक है, इतना बात याद रखना है। ठीक, अगला है हम लोग को 12 नंबर फैक्ट, आयत में कोई एक विकर्ण दो समकोण बोल सकते हैं, सर्वांगसम बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, त्रिभुज में बांटता है। ठीक है, अब देखिए अगर आयत में हम लोग को क्या दे दे, मान लीजिए लंबाई दे दे कितना 4, चौड़ाई दे दे 3, और तब हम लोग से विकर्ण पूछ ले, तब क्या कर ले, विकर्ण हम लोगों से पूछ ले, तो विकर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं कि आयत के जो विकर्ण होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर होता है, यह यानी 4 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 3 के स्क्वायर 9, तो 16 9 यानी, तो कहिएगा 16 9 25 ना, तो 25 के स्क्वायर के रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। या आप इससे निकालना नहीं चाहते हैं तो आपको अभी हम बताए हैं कि आयत के जो एक विकर्ण जो होता है वो क्या करता है, उस आयत को 2 समकोण त्रिभुज में बांटता है। तो समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता है, क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो ट्रिपलेट हमने आप लोग को बताया है कि होता है, उसमें ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है अभी हम बता देते हैं। ट्रिपलेट में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरीका से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि
ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, जो बच रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। आप इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो मैं इस तरीका से भी बता सकता हूँ। जैसे मान लो किसी भी भुजा को ले, चाहे मान लो हम लंब के ले लें चाहे आधार का, किसी को एक को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लंब के ही ले लेते हैं, लंब के ले लेते हैं, तो लंब के लिए तो लंब हमारा कितना है, 3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5। हम देखेंगे जो किसका हम वर्ग किए हैं, यानी उस जो वर्ग किए हैं अंक वो सम है कि विषम है। तो है हमको दिख रहा है जो विषम है, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में किया जाता है एक बार प्लस में 5 और एक बार माइनस में 0.5, एक बार प्लस में 0.5, एक बार माइनस में 0.5 करते हैं। ठीक है, तो 4.5 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4.5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिए किसका वर्ग किसे किए हैं, 3 के किए हैं, तो ये ट्रिपलेट हमारा बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, ट्रिपलेट बन के तैयार हो गया। एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, 5 हो गया, एक 4 हो गया। तो हम जानते हैं सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाती है। 2 ठो जो बच जाता है वो इसी आधार वो रखिए चाहे लंब वो रखिए, दोनों बात बराबर होगा। अब कहिएगा सर कि क्या इसको, जिससे आप सम संख्या ले लिए 3 लिए तो आपका आ गया, क्या 4 लेकर बनाया जा सकता है क्या, इस माध्यम से थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, 4 लेकर ही बना सकते हैं। तो स्क्वायर तो करना ही करना है, स्क्वायर कर दे, इसका हाफ करना ही करना है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हम लोग लास्ट में जोड़ते थे घटाते थे 0.5, वहाँ पर हल्का डिफरेंट इसमें दिखाना है। डिफरेंट यही दिखाना है जे 8 को ऐसे 2 टुकड़ा करना है, 8 को ऐसे 2 टुकड़ा करना है जाकि जिसके अंतर 2 आवे। कितना है, अंतर 2 आवे, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो 5 3 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 नहीं आ जा रहा है। देखिए 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 4 इधर ऑलरेडी इसका स्क्वायर किए वो हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, आप जो मर्जी ओ अंक ले सकते हैं, मन करे तो लंब ले सकते हैं, मन करे तो आधार ले सकते हैं, किसी को लीजिएगा तो देखना है जो कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए बस विषम संख्या लिए उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हाफ करेंगे, इस तक स्क्वायर करके हाफ तो दोनों में करना है, लेकिन विषम संख्या में 0.5 एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। लेकिन सम संख्या में लास्ट वाला जब हाफ करने के बाद से जो अंक निकल गया उसको 2 फैक्टर ऐसे तोड़ना है ताकि उसके बीच के डिफरेंट कितना होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। 2 अगर आ गया तो ये दोनों जो आएगा, दोनों उसका फैक्टर वो 2 ट्रिपलेट बन गया, एक ही तीनों के तीनों ही पूरा ट्रिपलेट बन गया। तो यार तीनों अंक क्या हो गया, ट्रिपलेट के काम कर देता है। ये रहा हम लोग को कंप्लीट रूप से क्या, आयत के विशेषता। ठीक है, इससे संबंधित बहुत से सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जब हम लोग PYQ करेंगे तब ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसी कंसेप्ट पर। लेकिन हाँ, जब तक ये कंसेप्ट जानकारी नहीं रहेगा तो PYQ करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। दूसरा बात यह है कि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मैथ के मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। बहुत से सारे मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ा हुआ है। उसके अतिरिक्त हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, डबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो यहाँ पर अपलोड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो अपलोड है। उसके अतिरिक्त भी रीजनिंग के बहुत से सारे वीडियो पड़ा हुआ है और आगे काम चल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो मेरा पढ़ा है उसको जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। पूरे भारत में इसको फैलाने का काम कीजिए ताकि जिस पर्सन के पास इस टाइप की वीडियो नहीं पहुंचा उसके पास पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। आप जिस सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पर हर एक सोशल मीडिया में इसको शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल के अतिरिक्त मेरा फेसबुक पेज पर भी सेम वीडियो अपलोड होता है, वहाँ से भी सेम वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्टिव नहीं रहते हैं, वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पर जाने पर, फेसबुक पेज पर जाने पर आपको परचेजिंग की व्यवस्था करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो फ्री में यहाँ पर भी है, फ्री में वहाँ पर है, केवल आपको वही करना है, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में एक छोटा सा टाइम के एक टुकड़ा देना है। जो कि ये वो टाइम किस लिए, उस शेयरिंग के लिए, सुंदर से सुंदर कमेंट करने के लिए और एक लाइक के बटन दबाने के लिए। इसके अगले
जो मैं पार्ट लेकर आऊँगा वो टॉपिक होगा स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग के जितने भी हम लोग गुण हैं उसको जानेंगे और पहचानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।